रितु की शादी को 4 महीने से अधिक समय हो चुका था। शादी से पहले वह बैंक में नौकरी करती थी। पति रवि भी बैंक में मैनेजर था। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। परिवार में दोनों की शादी पर किसी को आपत्ति नहीं थी, इसीलिए सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो गया। ससुराल में पति, सास, ससुर और देवर थे। देवर को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए वह अपने पिता के साथ ज्वेलरी की दुकान पर बैठता था। शादी से पहले ही रितु ने कह दिया था कि वह नौकरी करती रहेगी, जिस पर रवि ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी और सास ससुर ने भी कुछ नहीं कहा। शादी पर रवि और रितु ने 15 दिन की छुट्टियां ली थी। हनीमून से लौटने के बाद दोनों ने ही बैंक जाना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे दोनों इकट्ठे ही घर से निकलते और शाम को लौटते वक्त 6 बज जाते थे। रितु सुबह 7 बजे उठती और तैयार होकर रसोई में काम कर रही सासू माँ का थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी। फिर अपना और रवि का टिफिन तैयार करती और चाय नाश्ता करके दोनों निकल जाते। इससे अधिक काम वह नहीं कर पाती थी। मायके में भी उसने कभी कोई काम नहीं किया था और ना ही उसे काम करने में कोई रुचि थी। शाम को लौटने के बाद भी रात के खाने के वक्त थोड़ी सी मदद कर देती। विमला जी ने एक काम वाली रखी हुई थी जो बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा करती थी। खाने का काम वह स्वयं ही करती थी। काम वाली के हाथ का बनाया खाना उन्हें पसंद नहीं आता था और दूसरा उनकी सोच थी कि सारा काम अगर काम वाली करेगी तो फिर वह क्या करेंगी, उनका समय कैसे कटेगा। रवि और रितु के ऑफिस जाने के बाद विमला जी काम वाली को लेकर पूरे घर की सफाई करवाती, लेकिन जब वह बहू के कमरे में जाती तो देखती कि कमरा बहुत अस्त व्यस्त रहता है। सब सामान इधर उधर बिखरा रहता है। उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह शुरू से ही सफाई पसंद और अनुशासन प्रिय गृहिणी रही थी। इसीलिए उन्हें लगता था कि घर व्यवस्थित रखना ज़रूरी है। हैरानी तो इस बात पर हुई कि बिखरे सामान में जूते और मेकअप का सामान भी रहता है, जिसे देखकर उन्हें हैरानी के साथ साथ बुरा भी लगता था कि इतनी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। रितु को शुरू से ही घर के कामों में कोई रुचि नहीं थी। पहले माँ ही सब काम कर लेती थी, फिर भाई की शादी हो गई तो सास बहू मिलकर सब काम निपटा देते थे। रितु पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही, इसीलिए उसने काम करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ससुराल में भी वह अपने कमरे को ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़कर बैंक चली जाती थी। अब ससुराल में यह काम तो सास नहीं करेगी ना। धीरे धीरे विमला जी को थोड़ा बुरा लगने लगा। अपने कमरे को साफ व्यवस्थित रखना तो बहू का काम है। अस्त व्यस्त कमरा देखकर उसे कुछ अड़चन उलझन नहीं होती क्या? छुट्टी के दिन भी बहू आराम से सोकर उठती है, फिर चाय नाश्ते के बाद मोबाइल पर लंबे समय तक बातें करती रहती है। खाना बनाने के वक्त बस कुछ मदद कर देती है, लेकिन अपने कमरे की सफाई पर उसका विशेष ध्यान नहीं होता था। विमला जी सोचती बहू को कैसे समझाया जाए कि अपने बेडरूम को व्यवस्थित और साफ रखना चाहिए। एक दिन वह बेटे के कमरे के पास से गुजरते हुए थोड़ा ठहर गई। तभी अंदर से कुछ जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। रवि रितु से कह रहा था, मेरी टाई नहीं मिल रही है, हर चीज़ जगह पर क्यों नहीं रखती, कहीं भी कुछ भी रख देती हो और फिर वक्त पर नहीं मिलता। मुझसे जितना होता है उतना तो कर ही रही हूँ। आप भी तो अपने सामान को सही जगह पर रख सकते हो, कहीं भी इधर उधर रख देते हो, फिर मुझ पर दोष लगाते हो। अभी दूसरी टाई बांध लो, कल आराम से ढूंढ दूंगी। फिर नाश्ता करके दोनों ऑफिस चले गए। विमला जी सोच रही थी कि रवि को भी शुरू से ही व्यवस्थित रहने की आदत है, उसे भी बिखरा हुआ घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन पत्नी को शायद कुछ बुरा ना लग जाए, इसीलिए चुप रहता है। इसीलिए बहू भी लापरवाह होती जा रही है। मुश्किल से हफ्ता भर ही बीता था कि विमला जी को फिर बेटे की बहुत ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। रवि कह रहा था कि रितु, बाथरूम में कैसी दुर्गंध आ रही है, थोड़ी तो सफाई की तरफ ध्यान दे सकती हो। काम तो काम वाली करेगी, लेकिन काम कराना तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि बाथरूम की सफाई करवा लें, एयर फ्रेशनर डलवा दें। आज छुट्टी है, खुद ही अच्छे तरीके से सफाई कर दो। अब इतना काम तो कर सकती हो ना।
सब कुछ मम्मी थोड़ी करेंगी। अब क्या मैं बाथरूम धोने बैठ जाऊं? मुझसे नहीं होते ऐसे काम, रितु चिढ़कर बोली। विमला जी ने निश्चय कर लिया, अब तो रितु को समझाना ही पड़ेगा। अब तक वह लिहाज करती रही, लेकिन पानी सर से ऊपर ना चला जाए। रात को जब विमला जी खाना बना रही थी और रितु मदद के लिए उनके पास आई, तब बड़े प्यार से समझाते हुए उन्होंने कहा, बहू एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना। पति पत्नी की जिंदगी में उनका बेडरूम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बेडरूम में बीतता है। वह स्थान जितना साफ सुथरा और व्यवस्थित होगा, उसमें उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा होगी। अगर हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से निश्चित स्थान पर रखी जाए तो उसे ढूंढने में ना तो समय व्यर्थ जाएगा और ना ही उलझन होगी। जब कोई वस्तु नहीं मिलती तो कई बार नौबत झगड़े तक पहुंच जाती है। पिछले हफ्ते रवि की टाई नहीं मिलने पर और आज बाथरूम की सफाई को लेकर तुम्हारे बीच बहसबाजी हो रही थी। उस दिन रितु का मूड कुछ उखड़ा हुआ था। सास की बातें उसे तीर की तरह चुभ गई। वह गुस्से से बोली, मम्मी जी आपको मेरे कमरे में ताका झाकी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे जैसा ठीक लगता है मैं रखती हूँ। आपको क्यों आपत्ति है? आप घर के दूसरे कमरों की सफाइयाँ कराएं। मेरा कमरा मैं खुद देख लूँगी। विमला जी को बहू की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहू इतनी बेरुखी से बोलेगी। इतने प्यार से समझाने के बाद भी उसे सास की बातों से मिर्ची लग गई। अब उसे कैसे समझाती कि देखने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें आगे जाकर मनमुटाव और कलेश का कारण बन जाती हैं। मैं यह नहीं कह रही कि घर होटल जैसा चमकता रहे। घर आखिर घर ही होता है, लेकिन व्यवस्थित अवश्य होना चाहिए, जहाँ कोई भी वस्तु समय पर मिल जाए। इधर उधर ढूंढने में समय व्यर्थ ना हो। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित हो तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे संबंधों पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसके विपरीत जहाँ कमरे में बिखराव, अस्त व्यस्तता तथा बेकार की वस्तुएं पड़ी रहती हैं, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जाती है, जिससे संबंधों की मधुरता पर असर पड़ता है। मनमुटाव, खींचतान, बहसबाजी जैसे हालात बनने लगते हैं। अब रितु तो यह सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। विमला जी मन मारकर चुप हो गई और दूसरे कमरे में चली गईं। रविवार के दिन चाय नाश्ते के बाद विमला जी ने देखा कि रितु पति के साथ मिलकर अपने कमरे की सफाई कर रही है, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो अकेली न सही, पति के साथ मिलकर कम से कम अपने कमरे की सफाई तो कर रही है। जैसे ही रितु ने विमला जी को वहां से जाते देखा, वह उनके पास आई और बोली, मम्मी जी सॉरी, उस दिन मैंने आपके साथ कुछ बेरुखी से बात की। असल में मैं उस दिन बहुत टेंशन में थी, तो गुस्से में गलत बोल गई। आपने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन अपने तनाव और ईगो के कारण मैं ही गुस्सा हो गई। आगे से आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। रितु सोचने लगी, शुक्र है सासू माँ ने प्यार से समझाया, जली कटी नहीं सुनाई, वरना कई सास तो बहू की खटिया खड़ी कर देती हैं। विमला जी को अपनी बहू पर ढेर सारा प्यार आ गया, जिसने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अपनी गलती स्वीकार करते हुए और समझदारी दिखाते हुए रिश्तों को मधुर बनाए रखा। दोस्तों, बच्चों को साफ सफाई और घर के दूसरे काम बचपन से ही सिखाना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी पड़ने पर वह अपने जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चला सके। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।